आजकल बड़ा एक मुद्दा गरमाया हुआ है। मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया कि साहब भारत में तो सारे लोग मुसलमान थे, इसलिए जो लोग इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब में चले गए वो घर वापसी करें, हमें घर वापसी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि सबसे पहले इंसान जिनको कुरान ने आदम कहा है और वेदों में मनु कहा गया है, और मनु की औलाद मनुष्य है और आदम की औलाद आदमी है, इंसान है। तो आदम अलैहिस्सलाम तो मुसलमान थे, इस्लाम के फॉलोवर थे, लिहाजा इस दुनिया का सबसे पहला धर्म इस्लाम है। और हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा रईस अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो इसी भारतवर्ष में आए थे, भारत की सरजमीन पर आए थे। लिहाजा भारत का सबसे प्राचीन अगर कोई धर्म है तो वो इस्लाम है। लिहाजा इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब में जो लोग गए हैं उनको घर वापसी करने की जरूरत है, मुसलमान को घर वापसी करने की जरूरत नहीं है। और एक बात आपको और बताऊं, जब बच्चा पैदा होता है बच्चा यहूदी नहीं होता है, बच्चा हिंदू नहीं होता है, बच्चा मुशरिक नहीं होता है, बच्चा तौहीद पर पैदा होता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा फितरत पर और इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, माँ बाप ईसाई बनाते हैं, माँ बाप मजूसी बनाते हैं, माँ बाप मुशरिक बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस्लाम नेचुरल तरीका है, जिस तरीके पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है वो इस्लाम का तरीका है। और जब इस्लाम को छोड़ता है कोई तो वो गलत रास्ते पर जाता है। इसीलिए सच्चे रास्ते पर लौट आने को तौबा कहा जाता है। और याद रखिए तौबा के अंदर 3 चीजें पाई जानी जरूरी है। इसको नोट कर लीजिए, आज की तकरीर की सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तौबा किसको कहते हैं तो आप बता दीजिए कि तौबा के अंदर 3 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहली चीज तौबा के अंदर नदामत होनी चाहिए। मैंने गलत काम किया है, ये काम सही नहीं था। और इसीलिए जो बिदात करने वाले होते हैं उनके अंदर तौबा करने का ख्याल बहुत मुश्किल से आता है। अभी मैं कलिया चक से आपके इस गांव तक आ रहा था, चिलमारी तक आ रहा था, रास्ते में साहब टोपी लगा करके और कब्रिस्तान पे खड़े होकर के सलाम पढ़ा जा रहा है। रास्ते भर ये मंजर मुझको मिला। और जब कटिहार स्टेशन मैंने क्रॉस किया और कटिहार का जब ब्रिज आया है तो देखा हमारा नौजवान बेचारा जो है वो कैमरे के जरिए वो क्या वीडियो बनाते हैं ना, कोई चल करके आ रहा है, स्लो मोशन में कोई वीडियो बना रहा है। यानी शबे बारात की रात ये भी हो रहा है। कोई इबादत कर रहा है, कोई बेचारा सेल्फी ले रहा है, कोई स्लो मोशन में वीडियो बना रहा है। तो जो बिदातें होती हैं, बिदातों के सर पैर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बिदात करने वाला ये सोच करके करता है कि मैं बहुत नेक काम कर रहा हूं। कल से मेरे मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहा है, मौली साहब शबे बारात का रोजा रखना कैसा है, मौली साहब शबे बारात की रात में इबादत करना कैसा है। याद रखिए इस्लाम में शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं है। ये शबे बारात का तसव्वुर ये शियों के यहां से आया है। इस्लाम में शबे बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये शियों का अकीदा है। उनके 12वें इमाम की पैदाइश उनका कहना है 15 शाबान को हुई है और उसी जश्न को उन्होंने शबे बारात का नाम दे दिया। ना तो अल्लाह के नबी से शबे बारात की रात की कोई फजीलत साबित है, न उस रात में इबादत करना साबित है, न दिन में रोजा रखना साबित है, न ये आतिशबाजी करना साबित है, न मस्जिदों को सजाना साबित है, न कब्रिस्तान पे जाना साबित है, न मुर्दों के मग़फ़िरत की दुआ करना साबित है। एक साहब कहने लगे हलवा कैसे हराम हो गया? सूजी जायज है, चीनी जायज है, देसी घी जायज है, नारियल और जायज है, और आप कहते हलवा हराम है। सबको मिक्स कर दिया तो हलवा बन गया, आप कहते हलवा हराम है। मैंने कहा भाई हलवा हराम नहीं है, हलवा हराम नहीं है, हलवा यकीनन बहुत अच्छी चीज है, हमको भी खिलाइए, हम भी खाएंगे, मगर आप किस अकीदे के मुताबिक बना रहे हैं? आप शबे बारात पर बना रहे तो क्यों बना रहे हैं? आप
एक साहब कहने लगे हलवा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि नबी अकरम के दांत टूट गए थे ग़ज़वे उहद में, आपने हलवा खाया तो इसलिए हम हलवा खाते हैं। मैंने कहा भाई साहब ग़ज़वे उहद हुई है शव्वाल में और शबे बारात मना रहे हो शाबान में, तुम 2.5 महीना एडवांस में हलवा खा रहे हो। नबी अकरम ने अगर हलवा खाया भी था, पहली बात तो ये मन गलत बात है, अगर आपने खाया था तो शव्वाल में खाया था, तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी है, तुम 2.5 महीना पहले हलवा खा रहे हो। और फिर हलवा असल में ये पेटू किस्म के शिकम परवर मौलवियों ने इजाद किया ताकि हमारे पेट की दुकानें चलती रहे। तो बिदात करने वाला तौबा नहीं करता है, इसीलिए अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कहते थे व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, सबसे बुरा काम बिदात है। व कुल्लु मुहदसतिन बिदा, दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदअत है। व कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। उसूल याद रखिए, शरीयत के एक उसूल याद रखिए। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के अंदर 2 उसूल मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि इबादत अगर होगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक होगी। तो कलमे के अंदर 2 उसूल सिखाया गया। इबादत किसकी होनी चाहिए? इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। और इबादत कैसी होनी चाहिए? इबादत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी होनी चाहिए। तो जो शबे बारात मना रहा है वो समझो पुराना 500 और 1000 का नोट आज चलाने की कोशिश कर रहा है। चोलबे, पुराना नोट चोलबे, कभी ना चोलबे इंशाअल्लाह। तो जब पुराना नोट नहीं चल सकता है तो जिस अमल के ऊपर अल्लाह के नबी की मुहर नहीं लगी है वो अमल कैसे चलेगा? रात भर आप इबादत कर लीजिए, जो इबादत नबी ने नहीं की, जो सहाबा ने नहीं की, जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, वो इबादत नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथ। एक शख्स है जो कि 5 टाइम नमाज पढ़ता है लेकिन उनकी मां उससे नाराज है, क्या उस शख्स की नमाज कबूल होगी? कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए। देखिए, मां का दर्जा यकीनन बहुत ऊंचा है, मां का दर्जा बहुत ऊंचा है, मां को नाराज नहीं करना चाहिए। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मां गलत बात पे नाराज होती है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु की मां नाराज हो गई, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, मां नाराज हो गई। मां ने यहां तक कह दिया मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा मां मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है मगर मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता तेरे लिए। मां ने खाना पीना बंद कर दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत समझाया, मां तैयार नहीं हुई, बुढ़िया थी, उम्र हो चुकी थी, थोड़ा सा टाइम गुजरा, बिस्तर पड़ गई। अब बिस्तर पड़ गई, अब खानदान के लोग आ रहे हैं, उनकी मां की हालचाल पूछ रहे हैं, और जब पता चलता है कि बेटे के इस्लाम कबूल करने की वजह से इन्होंने खाना पानी बंद कर दिया है, तो लोग इनको बुरा भला भी कह के जा रहे हैं कि देखो इसकी वजह से इसकी मां बीमार पड़ी है। हालत ये हो गई, हजरत साद की मां आखिरी सांसें लेने लगी, आखिरी सांसें लेने लगी, इंतकाल का टाइम आ गया। हजरत साद ने अपनी मां से कहा कि अम्मी जान, लौ कानत लकी मियतु नफ्सिन, अगर अल्लाह ताला तुझे 100 जिंदगियां दे दे, तेरे अंदर 100 जान पैदा हो जाए और एक एक जान तेरी निकलती चली जाए और तू मुझसे कह दे कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं, तो ऐ मेरी मां, मैं तेरी जिंदगी को बचाने के लिए इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं। मां समझ गई कि मेरा बेटा मानने वाला नहीं है। मां ने आखिर में खाना खाया, पानी पिया, और बाद में मां को भी अल्लाह ने हिदायत दी और बाद में मां ने भी इस्लाम किया। तो मां नाराज है, अगर सही बात को लेकर के नाराज है तब तो बेटा गुनहगार होगा, लेकिन मां बिला वजह नाराज है, नाहक नाराज है, बेमतलब की बात पे नाराज है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो बेटा गुनहगार नहीं। बेटे को चाहिए अगर मां नाराज है, गलत बात पर भी नाराज है, बेटा मां को मनाने की कोशिश करे।
लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मां नाराज है तो बेटे की नमाज कबूल नहीं होगी। एक बड़ा मशहूर वाकया है हजरत अलकमा का वाकया कि उनकी मां उनसे नाराज हो रही थी, तो उनके साथ बड़ा बुरा मसला हो रहा था। उनकी मौत का टाइम आया तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या मामला है। पता लगा उनकी मां उनसे नाराज है। जब तक मां ने माफ नहीं कर दिया तब तक उनकी रूह परवाज नहीं हुई और उनको चैन नहीं मिला। बहुत मशहूर वाकया है मगर वो मनगढ़ंत वाकया है, मौजू रिवायत सही हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा इस बात की कोई दलील नहीं है कि मां अगर नाराज है तो बच्चे की दुआ, बेटे की दुआ जो है वो कबूल। जी 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 जी। तो अगर मां गलत बात पर नाराज है तो पहली बात तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सही बात पर भी नाराज है तो बेटे को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी वजह से उसकी इबादत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।